स्वागत है अर्थ प्रकाश के दर्शकों का। हम पंचकुला नगर निगम चुनाव के दौरान पहुंचे हैं सेक्टर 4 में। यहां एक ऐसे प्रत्याशी मेयर पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं इन चुनावों में, जिनका एक बिल्कुल ही अलग विजन है। और वो विजन इतना दूरदर्शी और इतना जानदार है कि लोग अगर सुनेंगे तो अपने आप ही हैरत में पड़ जाएंगे कि किस किस तरह की चीजें जो है इन्होंने दिमाग में सोच रखी हैं। और ये पेशे से इंजीनियर रहे हैं, हाल ही में रिटायर हुए हैं यूएचबीबीएन से। ये हरियाणा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बिजली की, तो वहां से रिटायर हुए हैं। और इन्होंने जो है बीटेक किया हुआ है, साथ में पीएचडी करी है। तो एग्जाम क्लियर किया। एजुकेशन के मामले में भी ये काफी हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं। तो इन्हीं से जानते हैं हम कि क्या क्या विजन लेके जो है मेयर के चुनाव में उतरे हैं। इनका नाम है चौधरी चंदन सिंह। तो इनसे जानते हैं कि क्या विजन है आपका और किस तरह से जो अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार जी। तो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं काफ़ी देशों में घुमा हुआ हूं। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग भी ली हुई है, बाकी मेरी क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई दी है। तो बिजली बोर्ड को आपने सुना होगा, प्रॉफिट में आ गया। मैं वो चीफ इंजीनियर हूँ जो रोहतक भी रहा और पंचकुला भी रहा। रूरल और अर्बन के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और कहीं हद तक जो हम प्रॉफिट में आए यूएचबीबीएन या डीएचबीबीएन, उसमें मेरा बड़ा योगदान है। हालांकि टीम वर्क था, काफ़ी कुछ मेरे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हुए ग्राउंड पे और हम कामयाब रहे। और अभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी पावर कंपनी जो लॉस में चल रही हो उसको मैं प्रॉफिट में ला सकता हूं। वो फार्मूला मेरे पास है। दूसरी बात यह है कि जब मैं देश विदेशों में घूमा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये पंचकुला इतना खूबसूरत जगह है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और इतना अच्छा मौसम है यहाँ का, इतनी परमात्मा ने कृपा की हुई है। इसको अगर प्लानिंग की जाए तो इसको हम दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। यहाँ इतना टूरिज्म आ सकता है। पानी, साफ पानी आ रहा है नदियों का, बिल्कुल मिनरल वाटर होता है जो पहाड़ों से आता है, और वो आ रहा है, कल कल बह रहा है। उसको रोक के हम डैम बनाएंगे। 5 डैम बन सकते हैं यहाँ पर, और 5 कूल हैं यहाँ पर पंचकुला वाले। तो वो कूलें झरने की तरह आएंगे। इधर बच्चे बच्चियाँ हट्स बनेंगी, बैठेंगे, सैंड होगा, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देंगे, दुबई से भी बढ़िया। आप बिल्कुल सीनिक ब्यूटी बन जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि वो पानी, साफ पानी डेरा बसी के जाके सीवरेज में मिल जाता है, और इधर किल्लत रहती है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। पंजाब से लड़ते हो, उससे लड़ते हो। ये तो है मेरा पहला विजन। दूसरा है, अंदर शहरों में गौशाला घुसा दी तुम लोगों ने, है ना, बदबू पैदा कर रही है, और वहां गऊओं का हाल इतना गंदा है। मैं धर्म पे इसलिए नहीं अटैक कर रहा, पर उनको जो दूध देने वाली गाय है वो तो अच्छी हष्ट पुष्ट, उनका ठीक ठाक है। बाकी तो हड्डी निकली हुई है बहुत बुरी तरह से, और उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हड्डी नजर नहीं आती। गोल मटोल खा खा के पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा है। गऊओं का पैसा भी खा रहे। तो उन गऊओं को क्या है कि हम बाहर शिफ्ट करेंगे, खुले में 100 एकड़ जमीन किराए पर लेके। ये मेरा विजन है, ताकि वो, देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कभी कोई गौशाला नहीं बनाई, उन्होंने खुले में चराया, बहुत सारी चीजें। दूसरा, यहाँ कम्युनिटी सेंटर में कुत्ते घूमते हैं हमारे यहाँ पर, बहुत गंदे कम्युनिटी सेंटर है। तो उन पे एक एक लाइब्रेरी, एक एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। फ्री वाईफाई की ट्रेनिंग, उनको फ्री वाईफाई देंगे। एआई की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। एआई का बच्चों में बड़ा क्रेज है। वो कोई पार्टी ऐसी चीज सोच ही नहीं रही है। पार्कों में वाईफाई देंगे हम, मार्केट में देंगे, बस स्टैंड पे देंगे, हॉस्पिटल में देंगे। ये बहुत जरूरी है। बच्चों को आजकल छोटे छोटे खर्चे निकल नहीं रहे बच्चों के। फिर क्या है कि जिम इक्विपमेंट्स हम पार्कों में ऐसे लगाएंगे जो बिजली पैदा करेंगे। बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट करके उसको पता नहीं कि हमने जाना कहाँ है, तो जाएगा बेचारा, अपना एक्सरसाइज भी करेगा, ओबेसिटी कम होगी, बिजली पैदा करेगा और कमा के लाएगा पैसे। वो 50-60 रुपए डेली के कमा सकता है, और अपने खर्चे वर्चे मोबाइल के, इधर बर्गर वर्गर के निकाल सकता है खर्चे। आज़ाद बनाएंगे उसको। और जो हमारे शमशान घाट हैं उनमें मैंने देखा कि कई बार होता है कि वो जो हीट है, लकड़ी की हीट है, वो इतनी ज़्यादा है, उससे बिजली पैदा हो सकती है। तो शमशान घाट की चिताओं से हम बिजली बनाएंगे। यहाँ तक सोचता हूँ मैं
आप सोचो, मैं कितना सोचता हूँ समाज के अच्छे के लिए, पंचकुला के अच्छे के लिए, और ये तो मॉडल सारे हिंदुस्तान में लागू हो सकता है, चिताओं वाला। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एजुकेशन हमारे पास संस्थान नहीं है, कोई आईआईटी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं है नहीं, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। लोग घूमते रहते हैं, पंचकुला के लोग इधर रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बाकी चंडीगढ़ में जाते हैं, बाहर भेजते हैं। एक चीज और है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो बुजुर्ग बड़े डरे डरे से रहते हैं, तो उनके घरों में हम पैनिक बटन लगाएंगे। ऐसी चीजें कोई और कैंडिडेट सोच भी नहीं रहा भाई, उनके घर में मुझे एक एनआरआई मेरा दोस्त आया कि यार ये तो तुमने कमाल कर दिया, अब हम निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। और ये है कि जो 70 साल का बुजुर्ग है हमारा, उसको हम मेडिकल सुविधा घर पे ही आएगा डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि उसको ले जाओगे वहां पर। बहुत डॉक्टर है खाली बैठे रहते हैं, इनकी ड्यूटियां लगाएंगे, हमसे काम करवाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारी महिलाएं, उनमें एक बड़ी दिक्कत है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो ड्राइविंग जानती हैं, स्किल है, सिलाई कढ़ाई जानती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, उनको हम कम्युनिटी वर्क देंगे, ताकि वो दिन में 1-1.5 घंटे काम करे, अपना जेब खर्चे निकाल ले। क्योंकि वो कंसेप्ट जो है ना, घंटों के हिसाब से पैसे देने वाला, वो हम लाएंगे यहाँ पर। फिर क्या है कि हमारा शहर जो है ना, बहुत बोर सा हो गया, ये बोरियत सी है यहाँ पर। शाम को ये नहीं पता क्या है, लोगों के जेब में पैसे हैं, खर्च करने का जगह नहीं है, तो हम यहाँ बॉम्बे की तर्ज पे बिल्कुल नाइट लाइफ शुरू करेंगे। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी, घूमे फिरें लोग, अपना मतलब एक आज़ादी से जिंदगी जिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पंचकुला एक बहुत प्रदूषित शहर हो चुका है। पिछली बार रिकॉर्ड उन शहरों में आया जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके लिए मैंने क्या सोचा कि यहाँ डिफेंस है, डिफेंस से हेलीकॉप्टर किराए पर लेंगे, ऊपर से पानी छिड़कवाएंगे, ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। और हफ्ते में 2-3 दिन बाद 2-3 कर सकते हैं, या महीने में 2 बार कर सकते हैं। तो मैं ऐसे विजन लेके आया हूँ, ठीक है। दूसरी और छोटी छोटी बातें हैं, उन सेक्टरों में वो है, कुछ प्रॉब्लम है, बंदरों की प्रॉब्लम है, वो भी मेरे पास फॉरेस्ट वालों से बात हुई थी, उसका भी इलाज है। फिर यहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है, ये कम से कम ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतना तो एक अपने घोषणा पत्र में लिख लें, ये तो जायज सी बात है कि गैस पाइपलाइन हम लाएंगे, ये तो वैसे भी हमें करना चाहिए, वो भी इन्होंने डाला। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लोगों ने, हालांकि बहुत बुद्धिजीवियों ने सपोर्ट किया है, कुछ लकीर के फकीर अंध भक्तों ने इसको थोड़ा सा मुझे ये कहा है कि इसको मत लाओ। हमारे यहाँ मनसा देवी में, नाडा साहब में, और बहुत सारे धार्मिक स्थल है ऐसे जहाँ बहुत मोटा पैसा पड़ा हुआ, अरबों रुपए पड़ा हुआ है, खरबों रुपए पड़ा हुआ है। देखो, उसको खर्च करवाना जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए, वो पड़ा रहेगा। लक्ष्मी को बिल्कुल ऐसे कैद करके रखा हुआ उन्होंने। लक्ष्मी जी मुक्ति चाहती हैं, और वो चंचल स्वभाव है उनका, उसको मुक्त करके सर्कुलेशन में लाएं, डेवलपमेंट में लाएं, भूखमरी दूर करें, गरीबी दूर करें। लेके बैठे हुए कुछ चंद लोग उसको, चाहे कोई भी धर्म स्थान हो, वो हमने करवाना है। और कोई कह रहा था मेरे को पावर है, अपने इलाके में वो डायरेक्शन दे सकता है, वो अपने उसको मालूम है क्या करना है, तो ये काम भी मैं करवा सकता हूँ। अगर मान लीजिए सरकार हमें कॉर्पोरेट नहीं करती, बीजेपी की सरकार, हम मान ले बन जाए, कोई कहते हैं जी आपको काम कौन करने देगा, कौन काम कर दे, बीजेपी सरकार ऊपर बैठी हुई। मैं क्या, वो बजट ही तो देते हैं, और हमें क्या देते हैं। मैं एनजीओ से काम करा लूंगा, मैं सीएसआर में कंपनियों से काम करा लूंगा, मुझे पता है काम कैसे होते हैं। मैं कार सेवा से काम करा लूंगा, मैं इनके पास जाऊंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के पास हाथ जोड़ के कुछ पैसे ले आएंगे। मेरे पास बहुत तरीके हैं काम कराने के, और मैं इस शहर की तस्वीर बदल सकता हूं अगर इस बार मुझे मौका दिया जाए। चक्कर एक जो सबसे बड़ी बात, आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, और बहुत ही अलग तरह का जो है विजन आपने बताया अपना, लेकिन इस प्रपोजल में कहीं ना कहीं पैसे की एक बड़ी लागत आने की उम्मीद है। जैसे आपने चिताओं से, जैसे शमशान घाट से बिजली बनाने का प्रपोजल एक बताया, जिम जो लगा की थ्रू जो है बिजली बनाने का प्रपोजल बताया, तो ये खर्चा भी एक बहुत बड़े लेवल पे ऐसा है। मेरे पास तरीका ये है कि बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं जो आज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि किसको पैसा दें, हमें ये नहीं पता वो खा जाएगा। हम इस चीज को हम
बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, समाज सेवक हैं, उनको कहेंगे ये एक एक पार्क को आप ले लो, क्योंकि सरकार अगर कॉपरेट नहीं भी करती है, क्योंकि बीजेपी सरकार क्या है, बातें ज्यादा करती है और नीचे बहुत अड़ंगे लगाती है, काम नहीं करने देती डेवलपमेंट के काम। इनके लिए तो धर्म और जाति से ऊपर कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने तो ऐसा भट्टा बैठा दिया देश का, आपस में हर आदमी लड़े जा रहा है। तो ऐसी ये साइंस से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो विरोध करेंगे ये। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं इनके बगैर काम करके दिखा दूंगा आपको। मैं घर घर में जाके इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करूंगा, और ऐसा नहीं है, मेरा एक ही प्रोजेक्ट है जो ये डैम वाला है, जहां सरकार की जरूरत पड़ेगी। बाकी इतना पैसा एमटेक्स के पास आता है, हमारे पास म्युनिसिपल कमेटी में। मैं ये कह रहा हूँ म्युनिसिपल कमेटी में बहुत पैसा है, खुद के पास बहुत पैसा है, जहां 150 करोड़ के तो स्कैम ही हो गए। इनको शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को, 150 करोड़ के स्कैम करने के बाद में वोट मांगने आए ये लोग हैं। ये किस मुंह से आते हैं ये लोग। और कांग्रेस का मैं बताऊं, कांग्रेस ने 10 साल खराब किए पहले, इस चक्कर में खराब किए क्योंकि हुड्डा गवर्नमेंट थी, ये इलाका शैलजा कुमारी के हाथ में था, उन्होंने इसके इलाके में काम ही नहीं किया, 20 साल से भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। मतलब इस हिसाब से तो ये पंचकुला का कोई ख्याल नहीं रखेगा। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, राजनीति का मैं स्वरूप ही बदल दूंगा। लेकिन एक जनरली जो बात देखने में आती है, जैसे भाजपा बोलती है कि ट्रिपल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन से मतलब है कि केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, और निचले स्तर पे नगर निगम में भी जो है उनका शासन। तो वो कहीं ना कहीं एक सुचारू तौर पे जो है पूरी व्यवस्था चलती है। इस तरह का उनके दिमाग में जो चीज है कि व्यवस्था में अगर एक भी पार्ट जो है किसी और चीज का फिट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और बताओ, विकास ट्रिपल में। इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर काम करती होती तो आज पंचकुला में भी काम होता, सारे हरियाणा में भी काम होता, बाकी स्टेट में भी काम होता। काम नहीं हो रहा। इंजन ऐसा है, एक तरफ तो वो इंजन इधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक तरफ इंजन राइट की तरफ जा रहा है, बीच का इंजन जो है वो भी कहीं ना कहीं जा रहा है, वो पता नहीं रुका हुआ होगा क्या है। मतलब रेल नहीं चल रही, सीधी सी बात है। डबल इंजन एक दूसरे को काट रहा है वो। मैं बताऊं आपको, इनका क्या हो रहा है कि एक तो टिकट देने में बड़ी मुश्किल से टिकट देते हैं ये टिकटधारी बड़ी मुश्किल से टिकट लाते हैं, और टिकट लाने के बाद वो मुश्किल को आसान कराते हैं 5 साल है। ये क्या समझते हो, ये जो इनका चकाचौंध है, ये लोग, मैं बताऊं, इन्होंने अपने दफ्तरों को 5 स्टार बना दिया। इसका मतलब इनको पता तो है 5 स्टार कैसे बनता है, तो चाहते तो शहर को भी बना सकते थे, खूबसूरत बना सकते थे। अपने दफ्तर तो बहुत बढ़िया बना दिए इन्होंने, चाहे कोई भी हो। देखिए, कांग्रेस में एक क्राइसिस आ रहा है गुटबाजी का, वो वहां काम नहीं होने देते। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लोकल इलेक्शन में, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे हो ये वाला इलेक्शन एमसी का, इसमें बड़ी पार्टियां आना ही नहीं चाहिए। वो बहुत गंदा माहौल पैदा करती हैं, बहुत नफरत पैदा करती हैं। पंचायत इलेक्शन में क्या मतलब है बीजेपी कांग्रेस, अरे हर आदमी ना कोई बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है, उसको डिपेंड करता है, कोई काम करता है उसको वोट दे देते हैं। ऐसे ही एमसी इलेक्शंस में मतलब क्या है, कोई एमसी कांग्रेस का, अरे उसको छोटे छोटे काम होते हैं, उन्हीं को ढंग से करा ले वो, उसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या चीज है। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हमें ये लेना चाहिए कि लोकल इलेक्शन में बड़ी पार्टी नहीं आनी चाहिए। एक तो क्या है कि बड़ी पार्टी टिकट के लिए बहुत मेहनत कराती है, फिर वो मेहनत को वसूल कराते हैं, बस काम तो मतलब ही नहीं हो जाए, फिर वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में रहता है जी, क्या है, उसके लिए घूमता रहता है, तो लोगों से तो मिलता नहीं। अगर मान लीजिए मैं गलत कह रहा हूँ, 10 साल इन्होंने खराब कर दिया बीजेपी वालों, 10 साल कांग्रेस ने खराब कर दिए, 20 साल की कवर अप भी मैं नहीं करना है, और मैं कर लूंगा इसको। मेरे पास हर तरह का हिसाब किताब है, मैं कहाँ से लोन लेके ले सकता हूँ। सरकार नहीं देगी तो हम बैंक से लोन ले लेंगे, हम प्रोजेक्ट बना देंगे उसको, हमारे पास इतना टूरिज्म ले आएंगे हम यहाँ पर, तो शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे इसको। कांग्रेस जो एक बात को उठा रही है वो लगातार जो है और स्टेटों में भी ये उठा रही है, और यहाँ पे भी अब एक मुद्दा कल उठाया उन्होंने कि जो वोट की मैनिपुलेशन हो रही है, कहीं वोट बढ़ा दिया कहीं घटा दिया। तो कल वो बता रहे हैं कि लगभग 17,000 वोटों का यहाँ पे भी हेरफेर हो गया, और प्रशासन भी मान रहा है कि कुछ जगहों पे जो है डुप्लीकेसी है वोटों की। तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने देश का भट्टा बैठा दिया। जो भट्टा होता है ना, ये ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं जिससे सिर्फ मतभेद पैदा हो, मतलब कोई नफरत पैदा हो किसी तरह से,
कोई काम का काम नहीं करेंगे, ये कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकते। इनकी सोच ही नहीं है, इनके डीएनए में ही नहीं है वो कोई डेवलपमेंट का काम कर ले। आप समझे, मतलब बीजे हमें कांग्रेस में तो गुटबाजी इतनी जबरदस्त है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं हकदार हूं आपके वोट का, और अगर आप इस बार भी नहीं देते तो आप 5 साल फिर से इस पंचकुला को गर्क में भेज दोगे। 5 साल फिर भैंस पानी में जाएगी और फिर दिक्कत आएगी। आप कौन से मुद्दे पंचकुला के जो है 5-7 मुद्दे ऐसे बताइए जो सबसे अहम मानते हैं, जिसमें बहुत सुधार की जरूरत है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचकुला में जो साफ सफाई है, जो जिसके लिए पंचकुला जाना जाता था जी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है जी मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं इंदौर गया था, इंदौर जी, जो कि सबसे खूबसूरत स्वच्छ शहर, शहर है तो मैं उनका मॉडल देखने गया था। जी। मैं गया तो किसी और काम से, पर मैंने देखा उनका सिंपल सी है, वो 3 बार कूड़ा उठाते हैं बस दिन में। हाँ, तो वो उठा सकता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लगा लो लोगों को। ठीक है, वो जैसे ही डलता है कूड़ा वो 3 घंटे में उठ जाता है वहां से। जी ठीक है, एक तो ये मसला है। एक यहाँ है डंपिंग ग्राउंड का मसला। जी तो हमने ये सोचा है वो कचरे से हम बिजली शुरू कर देंगे तो डंपिंग ग्राउंड का मसला खत्म हो जाएगा। जी। दूसरा जो मसला है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर में कुत्ते घूमते हैं, लाइब्रेरी नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मुझे पता है कि कोई एनओसी कुछ नहीं देते लोग, तो यहाँ लोगों ने जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो भी ढंग से डेवलप नहीं हुई है। नहीं तो आप देखो कि इतना स्कोप है, हाई राइज बिल्डिंग बन सकती हैं, ये बड़ा बहुत जबरदस्त मेट्रोपॉलिटन शहर बन सकता है। तीसरी बात ये है कि देखो, रोजगार तो बच्चों के पास है ही नहीं यहाँ पर। फिर क्या है कि देखिए, एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा सेंटर नहीं है यहाँ पर जी, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर। और क्योंकि बीजेपी तो ये चाहते हैं कि लोग अनपढ़ ही रहें, ठीक है, और कोई ऐसी बात ना सोच पाए कि कोई तरक्की की बात सोच ले, है ना, कोई इनका धर्म का विरोध करना सोच जाए। जो ये अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, अगर कोई पड़ जाएगा तो अंधविश्वास इनके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पॉल्यूशन की बड़ी मसला है जी। अचानक ये शहर बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है जी, अचानक हो गया, पता नहीं कैसे हो गया ये। ठीक है, और ये तो मसला है ही है, जो हमारा साफ पानी जा रहा है, पानी अंडरग्राउंड पब्लिक हेल्थ वालों से बात हुई थी, नीचे पानी जा रहा है, तो वो उससे पानी रिटेंशन होगा, हमारे बांध बनने बहुत जरूरी है। फिर घग्गर पार सेक्टरों में एक बहुत बड़ी समस्या है बंदरों की, उसको भी दूर करेंगे। घग्गर पार सेक्टरों में बस नहीं जाती है, वहाँ कुछ लोग बहुत दुखी है, बहुत सारे। फिर क्या है कि एआई का जो मैंने देखा है ना, एआई की ट्रेनिंग बच्चों के लिए, वो आज की डेट में बहुत जरूरी है। अब बाकी देशों के बच्चे आगे निकल जाएंगे अगर हमने ट्रेनिंग नहीं दी तो बच्चों को। गैस पाइपलाइन बड़ा मुद्दा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, अब क्या हो रहा है कि बच्चे यहाँ, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, अंडरपास जो है यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी शहरों में बन गए, दिल्ली में मेट्रोज में अभी भी वैसे ही क्रॉस कर रहे हैं रोड को, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अंडरपास बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो बहुत, जो मेरे विजन में सारा कुछ लिखा हुआ है। एक आपने बात बताई थी कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था बच्चों को जो है, स्कूली बच्चों को जो है ट्रैफिक के नियम भी सीखने को मिलेंगे, तो और उनमें पुलिस की जगह, ट्रैफिक पुलिस की जगह उन्हें उसके लिए तैनात करेंगे। उसके लिए मैंने इसलिए किया था कि मैंने देखा है कि पुलिस वाले जी, ये बच्चे कुछ गलती कर देते हैं जी, और चलो कर देते हैं, तो पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं उनको, मतलब उनका सारा जेब खर्ची चालान में चला जाता है। और मैं रूल आउट नहीं करता वही बच्चे फिर क्राइम की तरफ जाए, क्योंकि सारे महीने की जेब खर्ची तो ले ली चालान में जी। तो मैंने सोचा कि हम एक एक स्कूल को एक एक दिन की व्यवस्था देंगे यहाँ की जी। हम पुलिस मोटे काम करे, कुछ क्राइम, मोटे क्राइमों को पकड़े, कुछ चेन स्नैचर्स को पकड़े, ट्रैफिक हम संभाल लेंगे जी। ट्रैफिक की व्यवस्था बच्चों को दे देंगे जी, और बेरोजगार महिलाओं को दे देंगे, बेरोजगार उनको नौजवानों को दे देंगे जी। तो उससे क्या होगा कि एक तो सौहार्द पैदा होगा, एक ये फिजूल का जो होता है ना, एक तो बच्चे सीख जाएंगे इसको, ट्रैफिक व्यवस्था को करने, ट्रैफिक नियम सीख जाएंगे। दूसरी बात है, लोगों को भी ये रहेगा, बच्चा है इसकी बात मान लो। फिर क्या है, जो हमारी गृहिणियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनको भी मौका देंगे, एक दिन आ जाओ भाई जी, देखो
जी। नया लाएंगे सिस्टम, जी। चलेगा। अब आपके जो मुकाबले में प्रत्याशी खड़े हैं, श्यामलाल बंसल जो हैं भाजपा की ओर से हैं, सुधा भारद्वाज जो हैं वो कांग्रेस की ओर से हैं, और मनोज अग्रवाल INLD की ओर से हैं। तो आप किस तरह से इन प्रत्याशियों को देखते हो, क्या विजन देखते हो इनका? देखो मैं बताऊं आपको, उनके मैंने देख लिए जो मैनिफेस्टो है ना, उनमें कोई नई चीज नहीं है। जी। कोई कहने लग जाए कि हम साफ सफाई करेंगे, अरे साफ सफाई तो जो लगे हुए हैं उसके लिए तो बंदे। जी। एक मिनट, साफ सफाई तो वैसे कोई कहेगा जी मैं रोज ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं रोज खाना खाऊंगा, है जी, रोज सो जाऊंगा, अरे वो तो तुम कर ही रहे हो ना। ये जो सारे मुद्दे ऐसे हैं वो तो लोग कर ही रहे हैं सारे। जी। साफ सफाई करूंगा, सड़कें क्या नहीं बनाओगे आप? जी। सड़कें क्यों नहीं बनाओगे? सड़कें तो बनेंगी। सड़कें बनाऊंगा, अरे क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, वो तो रूटीन में बनती है सारी। जी। हैं जी। जी। बहुत सारे मुद्दे इनके, कोई भी नया मुद्दा कोई नहीं है। अगर कोई नया मुद्दा है तो मेरे मैनिफेस्टो में है, जी। कोई नई चीज है। जी। उनके पल्ले नहीं है कुछ भी। पंचकुला देखो मैं बताऊं, हो सकता है कोई बड़ी बात ना हो, बीजेपी के प्रत्याशी की तो जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि एक तो इनका 150 करोड़ का मुद्दा है जो जी। खा गए ये लोग। जी। और एक मुद्दा है इनका, रिसेंटली इन्होंने गैस की करीब 900 कुछ रुपए गैस की कमर्शियल रेट गैस बढ़ा दी है। जी। आप समझो इस गरीब देश में अचानक आप उसको 1.5 गुना कर दोगे रेट को, जी। तो कोई पागल है जो आपको वोट देगा? हैं? उनको समझ नहीं आती। ठीक है, हम उनकी तो बात नहीं करते। कोई यूं कहने लग जाए जी 1 लाख रुपए का सिलेंडर हो जाए तो भी हम मोदी को वोट देंगे जी। तो ऐसे अंधभक्तों का तो हमें भी वोट नहीं चाहिए। जी। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो है ना, बाकी कोई समझदार आदमी बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है आज की डेट में, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से स्कैम हो रहे हैं और किस तरह से इन्होंने, देखो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी इतनी फेल हुई बीजेपी की, उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तेल होता नहीं है, गैस होती नहीं है। जिन लोगों के पास गैस और तेल है, दोस्ती उनसे करो। जी है, और जो आपके देश को ये कहते हैं कि नरक है, उनसे आपने दोस्ती कर रखी है अमेरिका से। मतलब इतनी समझ नहीं है हमारे शीर्ष, उन्होंने भट्टा बैठा दिया आम लोगों का गैस और पेट्रोलियम के चक्कर में। अरे जिसके पास कंट्रोल है इस चीज का, ईरान के पास या किसी और देशों के पास, उनसे दोस्ती करो, उनसे दुश्मनी कर रहे हो। मतलब हमने क्या किया है, बहुत गलत लोगों को ऊपर पहुंचा रखा है। जी ठीक है, मेरे हिसाब से पिछले 11 साल में भट्टा बैठा दिया बीजेपी ने हर तरीके से। लोग बहुत दुखी हैं। ठीक है, लोग हिंदू हैं, राम राम करते हैं, वो इनका कार्ड चल गया, पर अब क्या है कि ज्यादा दिन नहीं पागल होते आदमी। आप धर्म जात के चक्कर में ज्यादा दिन पागल नहीं हो सकते। लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपना हक लेंगे। एक लंबा चौड़ा आपने विजन पंचकुला के बारे में बना रखा है। आखिरी सवाल है ये, तो इसमें मुझे ये बताएंगे कि पंचकुला में आपको रहते कितनी देर हो गई, कब से आप ये यहाँ के मुद्दे या यहाँ की परेशानियां दिक्कतें देख रहे हो, और मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बेसिकली तो पंचकुला में रह रहा हूँ 25 साल से। जी। ये मकान मैंने 25 साल पहले बनाया था जब मैं SDO था। जी। मैंने GPF निकाल के ये लिया था, कुछ हमारी जमीन बिकी थी गांव में, वो उसको लिया था। तो उसके बाद में मैं 25 साल से रह रहा हूँ। मेरी फैमिली जहाँ भी पोस्टिंग हुई, पर मैंने रिहाइश जो है बच्चों की यहीं पर रखी। तो मेरी वाइफ भी प्रिंसिपल है, मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ा लिखा है। तो मैं वैसे रहने वाला तो हरियाणा से ही हूँ, फरीदाबाद में मेरा गांव है, वहां से रहने वाला हूँ। जी। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला नगर निगम से मेयर पद के प्रत्याशी चौधरी चंदन सिंह, जिनका बिल्कुल ही अलग विजन है। जैसा हमने पहले बताया है, वो चाहते हैं कि पंचकुला की नगर निगम की जो समस्याएं जो विभिन्न पार्टियां उठा रही हैं, वो तो एक आम मुद्दे हैं और ये होने हैं, अपने आप ही होने हैं, किसी के करने की जरूरत नहीं है। सड़क भी खुद बनेगी, सीवरेज भी खुद साफ होगा, कूड़ा करकट भी खुद उठाया जाएगा। लेकिन एक युवा के लिए, एक गृहिणियों के लिए रोजगार के जो अवसर पैदा हो, किस तरीके से पैदा हो, वो इन्होंने गिनाए हैं। और उनमें 2-3 जो इन्होंने प्रपोजल बताए वो बड़े चौंकाने वाले हैं। जो एक प्रपोजल इन्होंने बताया कि पार्कों के अंदर जिम के इक्विपमेंट जो लगेंगे, उससे जो जिम करने से बच्चों के या गृहिणियों के या लोगों के जिम करने से जो बिजली पैदा होगी, मैकेनिकल तरीके से उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है और बिजली पैदा की जा सकती है। पैसे मिलेंगे और उसके पैसे उसको दिए जा सकते हैं, उससे एक कमाई का जरिया भी बनेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि शमशान घाट के अंदर जो चिताएं जलती हैं, उसमें बहुत फ्यूल जो है खर्च होता है। अगर इस फ्यूल को
तरीके से प्रयोग किया जाए और इस फ्यूल से भी जो है बिजली पैदा की जा सकती है। ये मॉडल उन्होंने ना सिर्फ पंचकुला के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बताया है, क्योंकि यूएसबीवीएन में ये खुद इंजीनियर रहे हैं और इनकी एक क्वालिफिकेशन भी बीटेक मैकेनिकल है। तो ये कई तरीके के जो है प्रपोजल बता रहे हैं जिसका फायदा शायद शहर के लोगों को मिल सकता है। और मैं बताऊं आपको, अगर कोई बिजली कंपनी लॉस में चल रही है उसको मैं प्रॉफिट में ला सकता हूँ, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है। जी। सेकंड थिंग, जो एक बात रह गई है, जिस बात को देख के मुझे बहुत दुख हुआ, कि ये जो राशन की लाइनें लगती है ना, मतलब कि अब हम उस क्लास से ऊपर आ गए थे तो हमें राशन की दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जब मैं गांव में गया तो मैंने यहीं पंचकुला में बुड्ढनपुर में इधर, ओहो इतनी लंबी लाइन, मैंने कहा क्या लगी है, राशन की लाइन है। कहता जी क्यों इतनी लंबी लाइन लगा रखी है? कहता जी 3 दिन खुलेगी, उसके बाद में नहीं मिलेगा तो फिर खत्म, राशन खत्म। जी। बहुत बढ़िया भाई। राशन जिस काम के लिए वो राशन दे रहे हैं उसमें आम आदमी को कोई 1000 रुपए का फायदा होता है, और वो आदमी लाइन में लग के अपने 700 रुपए की दिहाड़ी खराब कर रहा है, तो 300 रुपए का उसको फायदा है बेचारे को, उसके लिए भी लाइन लग रहा है, उसके बाद में भी पता नहीं मिले ना मिले उसको। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम व्यवस्था करेंगे उसके घर में राशन पहुंचाने की। जी। होम डिलीवरी लेगा, 50-100 रुपए ले लेगा वो। जी। दूसरी बात ये है कि राशन की दुकान हम 30 के 30 दिन खोलेंगे। जी। ऐसी क्या बात है। जी। और एक फैसिलिटी भी हो सकती है कि किराने की दुकान से ले ले, वो अपने सर्विस चार्जेस ले लेगा। जी। जी। किराने, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का हक है लाइन की वजह से खत्म हो गया, आप जाओ जब मर्जी ले लो उसको। जी। जी। क्योंकि ऐसे आपके पास टाइम है, शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, आप दिहाड़ी क्यों खराब करो अपना। जी। सारे लोग दिहाड़ी खराब करके, अब क्या होता है कि जब मैं दिल्ली में एक जगह रहते थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे पिताजी भी वाइस प्रिंसिपल थे, तो वो मुझे लाइन में लगा के छोड़ जाते थे जब मैं छोटा सा था, राशन की लाइन में। जी। और फिर 3 घंटे बाद आते थे, भाई तू आगे पहुंच जाएगा जी। तो फिर मैं राशन ले लूंगा मैं। जी। मतलब एक बच्चे को लगा के 3 घंटे एक आदमी क्यों खड़ा हो। और वो 40 साल पहले की बात, 40 नहीं 45 साल पहले की बात, वो अभी भी हिंदुस्तान उसी हालत में। जी। जो कह रहे हैं कि हमने बदल दिया, कि बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, भट्टा बैठ रहा है। और मैं कहता हूं इन दोनों पार्टियों ने ना, वो दुविधा में है, उनके पास गुटबाजी बहुत ज्यादा है, इनके पास विजन नहीं है बीजेपी के पास। जी। तो इस वजह से तो ये चौधरी चंदन सिंह थे जिनका कहना है कि दोनों पार्टियों के पास, जो मुख्य धारा की पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, किसी के पास विजन नहीं है और ना ये जो है आम आदमी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ एक बातें बनाते हैं और बातें बनाकर जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं और वोट हासिल करते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात रहते हैं, कोई विकास की बात नहीं होती। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।